हेलो प्यारे बच्चों। आशा है उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से परीक्षा की तैयारियां कर रहे होंगे। परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक आ गई हैं। अब तो आपको सारे काम छोड़ करके और एक बढ़िया सा टाइम टेबल बना करके और पढ़ाई करनी चाहिए। साथ ही साथ हम आपके लिए और आपकी मदद के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हमने आपसे बोल रखा है आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे। तो आपके स्टडी के लिए हम इसे एक बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप करना चाह रहे हैं और ये डेवलप हो रहा है और आपका स्नेह और प्यार मिलता जा रहा है। तो ये आपका प्यारा सा चैनल एसआर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और मैं तिवारी सर आपके लिए आज क्लास 12th के लेक्चर को आगे बढ़ा रहा हूँ। क्लास 12th के लेक्चर्स में प्रीवियस लेक्चर हम डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पढ़ रहे थे, तो उसका आपका आज आखिरी लेक्चर हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक कवर किया जाएगा, आज का टॉपिक होगा तो मैटर वेव्स। और मैटर वेव्स के बारे में डी ब्रोगली वेव्स इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे और उसको अलग अलग पार्टिकल्स में अप्लाई करेंगे। तो आइए जानते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है मैटर वेव्स, या इसी को हम डी ब्रोगली वेव के नाम से जानते हैं, डी ब्रोगली वेव्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मैटर वेव्स एंड डी ब्रोगली वेव्स। तो दरअसल ये मैटर वेव्स हैं क्या? तो आपने बहुत प्रकार की वेव्स पढ़ ली होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ ली होंगी, है ना, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, ये बहुत सारी वेव्स आपने पढ़ ली होंगी। लेकिन ये एक नए प्रकार की वेव है जो उन सबसे क्या होती है, अलग होती है। तो लुइस डी ब्रोगली का एक हाइपोथेसिस था। उन्होंने अपने रिसर्च में ऐसा पाया कि कोई भी मूविंग पार्टिकल होता है, जितने भी मूविंग पार्टिकल होते हैं वो सब अपने साथ एक वेव एसोसिएट करते हैं, और वो जो पार्टिकल्स हैं उसके साथ वेव ट्रेवल कर रही होती है, वेव चल रही होती है। तो ऐसी वेव्स को उन्होंने बोला डी ब्रोगली या मैटर वेव्स। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। वो कह रहे हैं द वेव एसोसिएटेड with every मूविंग पार्टिकल, हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ, मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव्स और डी ब्रोगली वेव्स। तो अगर आप इसे डिफाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से आप डिफाइन कर पाएंगे कि कोई भी मूविंग पार्टिकल होता है उसके साथ एक वेव ट्रेवल करती है, उस वेव को ही मैटर वेव्स या डी ब्रोगली वेव्स के नाम से हम जानते हैं। अब बात ये होती है कि अगर ये वेव है, अगर ये चल रही है तो वेव के पास एक डेफिनेट वेवलेंथ होगी। अलग अलग पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट होने वाली वेव्स की अलग अलग वेवलेंथ होंगी। तो किस तरह के पार्टिकल्स के साथ किस तरह की वेव ट्रेवल करती है, तो इन्होंने क्या किया कि उस वेव के लिए वेवलेंथ का एक इक्वेशन डेवलप किया, इसको बोलते हैं डी ब्रोगली और मैटर वेव्स इक्वेशंस। तो इसे हम मैटर वेव इक्वेशन किस तरह से हम इसे जानेंगे कि किस तरह के मैटर के साथ किस तरह की वेव ट्रेवल करती है। तो आइए तब देखते हैं डी ब्रोगली का मैटर वेव इक्वेशन कैसे हम डेवलप करते हैं। तो दो थ्योरीज को हमको यहाँ याद रखना होगा। एक मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी, यानी कि मैक्स प्लैंक का फोटोन थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया था कि हर एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू के बराबर होती है। लाइट जो होती है फोटॉन के, है ना, फोटॉन से मिलकर बनी होती है, और लाइट फोटॉन, यानी फोटॉन मतलब एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। तो दो थ्योरी को उन्होंने यूज किया था। उन्होंने यूज किया था फोटॉन थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू, है ना, मैक्स प्लैंक, है ना, हर फोटॉन की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, अब ये हर फोटॉन की जो एनर्जी रिप्रेजेंट की गई थी वो E = एच न्यू से रिप्रेजेंट की गई थी।
अब यहाँ पर h के बारे में आपको पता है, प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू है फ्रीक्वेंसी। ये मैक्स प्लैंक की एनर्जी है फोटोन की। लेकिन एक दूसरे साइंटिस्ट को भी आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। उन्होंने मास इक्विवेलेंट रिलेशंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन दिया था। तो आपको यहाँ जानना होगा कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, उन्होंने कहा था एनर्जी इक्वल्स टू m इंटू सी स्क्वायर। अब ये दोनों थ्योरी बहुत ही पॉपुलर है। इन दोनों थ्योरी को हर कोई जानना चाहता है और जानता भी है। ये मैक्स प्लैंक की थ्योरी है और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की है। अब इन दोनों थ्योरीज को उन्होंने साथ में रख के कंपेयर किया, तो कंपेयर करने पर ये दो साइड एनर्जी है, तो ये भी एनर्जी है। तो इन दोनों को उन्होंने कंपेयर कर लिया। तो कैसे कंपेयर किया, आप इसे देख सकते हैं कि कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब ये दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो उनको क्या मिलता है, एच न्यू बराबर m इंटू सी स्क्वायर। अब m इंटू सी स्क्वायर से मास निकालते हैं तो h न्यू डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। दरअसल हमको वेवलेंथ में कन्वर्ट करना है, तो न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, c बाय लेमडा। अब न्यू की वैल्यू c बाय लेमडा होती है, तो इस जगह पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं h बाय सी स्क्वायर, और यहाँ c बाय लेमडा। ये c एक c कैंसल, m इक्वल्स टू h बाय सी लेमडा। दरअसल हमको चाहिए क्या, हमको वेव्स के जो एसोसिएट्स है उसकी वेवलेंथ चाहिए होती है। इस वेवलेंथ को लेमडा लिखते हैं और यहाँ h बाय m इंटू सी। अब यहाँ पर आप समझते हैं कि h तो ठीक है, समझते हैं। मास, अब यहाँ पर ये जो मास है इसको हम बोलते हैं मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन। और ये इनटू में आ रहा है स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ फोटोन। अब जब कभी भी आपको पता है कि मास और है ना स्पीड, यानी मास और वेलोसिटी जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो अपने आप को एक नई क्वांटिटी बनाते हैं, जिसको बोलते हैं हम मोमेंटम। अब मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं p से, तो दैट इज m इंटू सी, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ फोटोन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब अगर मैं इस चीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूं तो ये हमारा बन जाता है h बाय पी। और h बाई पी में p जो है फोटोन का मोमेंटम है, h प्लैंक कांस्टेंट है, और लेमडा उस वेव का वेवलेंथ है जो किसी फोटोन वाले पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। दरअसल इस फार्मूले में जहां मास और वेलोसिटी फोटोन की होगी, तो ये फोटोन के साथ एसोसिएटेड होने वाली वेव की क्या होती है, वेवलेंथ होती है। जैसा नहीं है कि सिर्फ फोटोन के साथ ही वेव ट्रेवल करती है, फोटोन के साथ ही वेव एसोसिएट होती है। उनका कहना था कि हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ वेव ट्रेवल करती है। तो अगर आइए इसके वेरियस है ना फॉर्मेट को अपन देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। तो इसको आप समझ गए होंगे, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब आइए इसके वेरियस फॉर्मेट को हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला बना लेमडा इक्वल टू एच बाय पी। अब ये लेमडा इक्वल टू एच बाई पी में पी क्या होता है, मोमेंटम होता है। अब यहाँ फोटोन से हटकर बात करते हैं तो अलग अलग फॉर्मेट पर बात करते हैं। अगर आपके पास कोई इफ अ पार्टिकल, कोई ऐसा पार्टिकल है जिसका मास m है, ये मूव कर रहा है, वेलोसिटी कुछ होगी उसकी, मूव विथ वेलोसिटी v से मूव कर रहा होगा, तो फिर इस पार्टिकल का हम मोमेंटम की बात करेंगे तो मास इनटू वेलोसिटी। अब अगर आपको किसी जनरल पार्टिकल के बारे में उसके साथ चलने वाली वेव्स का वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो h और mv लिख लीजिए, और h अपॉन mv। तो दरअसल ये पार्टिकल कोई सा भी हो सकता है जिसका मास आपको पता होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए। यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पर क्या निकलता है, उस वेव की वेवलेंथ। दरअसल एक छोटी सी बात और यहाँ पर समझने की है कि इस फार्मूले से, चलिए ये फार्मूला आ गया हमारा, इसको हम इसके साथ लिख सकते हैं कि h बाय एम भी होता है ना। अब जरा इस पर देखते हैं, ये जो वेवलेंथ होती है लेमडा, ये अगर बेस प्लैंक कांस्टेंट क्या हो, फिक्स हो, होता ही है,
और v भी क्या हो, फिक्स हो। तो यहाँ पर ये इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि वेवलेंथ और पार्टिकल के मास के बीच क्या रिलेशन होता है। तो वेवलेंथ और पार्टिकल के मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इसका ये मीनिंग होता है कि अगर मास हैवी है, हैवियर मास है, तो उसके साथ जो वेव्स चलती है, वेव ट्रेवल करती है, उसकी वेवलेंथ छोटी होती है। और पार्टिकल का मास जितना ही स्मॉल होता है, लाइटर पार्टिकल होता है, उसके साथ जो वेव ट्रेवल करती है, उस वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। अब इसी से रिलेटेड अगर आप जानना चाहें कि हमको डी ब्रॉगली तो कह रहे थे कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव चलती है, तो हमें जो भी मूविंग पार्टिकल चल रहा हो उसके साथ वेव समझ में आनी चाहिए, पर डेली लाइफ में हमारे ये वेव समझ में नहीं आती है। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पर जो वेव की वेवलेंथ होती है मूविंग मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और हमारे डेली लाइफ में जिस हम मास का यूज करते हैं वो दरअसल हेवियर मास होते हैं। ये बहुत छोटे मास नहीं होते, माइक्रोस्कोपिक मास नहीं होते। हेवियर मास यूज होने के कारण जो उसके साथ वेव ट्रेवल करती है, उस वेव की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, जिस कारण से ये हमको हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले मासेस के साथ दिखाई नहीं देती है। तो आइए और आगे समझते हैं कि और कहाँ इसका हम यूज कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसी को और आगे थोड़ा सा डेवलप करते हैं और कहीं देखते हैं। ये तो हो गया जनरल पार्टिकल के लिए। अब इसी को हम किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं। तो डी ब्रोगली है ना, या मैटर वेव्स जो भी कह सकते हैं, है ना, वेव्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब किसी भी मूविंग पार्टिकल में वेलोसिटी होती है तो उसके साथ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहीं से हम सब कुछ चेंज करते हैं। देखते हैं कि पहले आप ये देखना होगा कि ये मोमेंटम है और काइनेटिक एनर्जी है। तो एक टॉपिक था, या होता ही है, अभी भी है, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन क्या होता है। तो अगर हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी को हम किससे लिख रहे हैं, के से। इसकी वैल्यू होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए P की वैल्यू हम लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी। मास वेलोसिटी यहाँ दिख रहा है ना, एक वेलोसिटी हम अलग करेंगे तो मास वेलोसिटी P बन जाएगा। और यह दूसरा टर्म है 1/2, इसको भी हम स्क्वायर जैसा कर लेते हैं तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन m का हमको नीचे भी इंटू करना पड़ेगा। अब ये 2m को इधर लिखते हैं तो 2m के, ये हो गया m स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स पी स्क्वायर, ये हो गया पी स्क्वायर, दैट्स p की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2m के। अब ये p की वैल्यू हो गई। अब हम अगर इसको इस फार्मूले में हम पुट करते हैं तो जो हमको लेमडा मिलने वाला है वो कुछ अलग प्रकार से मिलेगा। लेमडा इक्वल टू एच बाय पी की जगह पर 2m के। अब ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो इस फार्मूले को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, h बाय अंडर रूट 2m के। दिस इज अ डी ब्रोगली आर मैटर वेव इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। के को काइनेटिक एनर्जी समझना है, एम को उस पार्टिकल का मास समझना है, एच के बारे में पता है। तो ठीक है, ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी के टर्म। आगे और भी बढ़ते हैं, कुछ और भी बातें हो सकती हैं। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि ये तो एक सिंपल या जनरल अनचार्ज पार्टिकल के लिए हो गया, अब हमारी लाइफ में कुछ चार्ज पार्टिकल भी मूव करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन या अदर चार्ज मूव करते हैं। तो आपको ये लिखना है मैटर वेव्स किसके लिए, मैटर वेव्स आर डी ब्रोगली वेव्स, है ना, फॉर मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो अगर हम मूविंग चार्ज पार्टिकल के लिए इस वेव इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा। अब देखिए यहाँ से ही आप समझ सकते हैं, अगर कोई पार्टिकल जिसमें चार्ज कितना हो, क्यू हो, और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, लेकिन चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेटेड है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल ये इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। अब ये k की वैल्यू होती है क्यू वी,
कई जगह पर इससे पढ़ा जा चुका है। अब ये अगर k की जगह पर हम इस qv को रिप्रेजेंट करते हैं तो लैम्डा इक्वल टू h अपान अंडर रूट 2m और k की जगह हम q और v के टर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर v वेलोसिटी नहीं है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये हमारे पास जो इक्वेशंस दिख रही है, इसमें चार्ज दिख रहा है q, v दिख रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, h बाय अंडर रूट 2m/v। तो ये v का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस है, q पार्टिकल का चार्ज है। अब बात ये उठती है कि चार्ज पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। तो जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कहाँ पहुंच रहे हैं, बहुत ही लाइटर पार्टिकल की तरफ। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये देखो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन, इन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो आइए एक आध और देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशली इसको बात करते हैं। चलिए इसको साफ करते हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेव्स या मैटर वेव्स देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए बस यहाँ पर आपको चेंज क्या करना होता है, Q इज द चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ पार्टिकल। बट इलेक्ट्रॉन के लिए है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q की जगह पर हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही लिख सकते हैं। तो ये लेमडा हमारा किस तरह से दिखाई दे रहा है, h बाय अंडर रूट 2। अब यहाँ मास ऑफ स्पेशली इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यहाँ स्पेशली इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ये पोटेंशियल डिफरेंस। अब दरअसल ये किसके लिए हो गया, इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। अब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, अब यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, अगर आपसे बात करें प्रोटॉन की, तो अगर मैं यहाँ प्रोटॉन की बात करता हूँ तो प्रोटॉन के लिए क्या हो सकता है, क्या चेंज हो सकता है, यहाँ पर प्रोटॉन का मास हो जाएगा h बाय रूट में 2 मास ऑफ प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज सेम होते हैं, और ये भी, ये दरअसल किसके लिए हो जाता है, प्रोटॉन के लिए। अगर यहाँ प्रोटॉन का मास लिखते हैं तो प्रोटॉन का है, इलेक्ट्रॉन का मास लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन का है। अब यहाँ पर इसको इतना सारा सॉल्व करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन का मास लिखो, वैल्यू लिखो, ये सारी चीजें लिखो, एच की वैल्यू लिखो। तो इसके लिए आपको एक शॉर्टकट याद रख लेना है। देखिए, अगर मैं इसे थोड़ा स्पेशली कर देता हूँ, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे पूछे जाते हैं। h की वैल्यू क्या होती है, 6.626 10 की पावर माइनस 34, नीचे लिख देंगे हम 2, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये तो फिक्स नहीं है। अब अगर इन सबको हम सॉल्व करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट छोटा सा फार्मूला दे रहे हैं। पूरे में रूट लगाइए, 150 लिखिए डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है लेमडा की वो इन एंगस्ट्रॉम होगी, एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अब ये 150 बाय v, अब v का मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है। अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कराया जा रहा है वो यहाँ पर वैल्यू होती है, और ये 150 फिक्स है। 150 का स्क्वायर रूट भी होता है, लगभग 12 और 13 के बीच होता है। तो अगर मैं इसे बात करूं किस तरह से लिख सकते हैं, 12.2728 जो भी होगा, ये इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर बात होती है कि ये प्रोटॉन होता तो क्या होता, तो प्रोटॉन के लिए भी ये वैल्यू सॉल्व की जा सकती है। प्रोटॉन के लिए भी आप शॉर्टकट बना सकते हैं। इसके लिए लेमडा ये प्रोटॉन के लिए होगी, h की वैल्यू, ये मास ऑफ प्रोटॉन लिखिएगा यहाँ 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27, वैल्यू वही रहेगी चार्ज की। इसके बाद ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद 0.286 डिवाइडेड बाय अंडर रूट v, और ये भी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आती है। ये सॉल्व करके आप इसे शॉर्टकट में याद रख पाएंगे तो आंसर भी फटाफट निकल जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव भी सेट किया करते हैं, है ना, और भी तरीके होते हैं क्वेश्चन बनाने के। तो दरअसल ये वेरियस फॉर्म ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव्स आपके सामने हमने रख दिया, आप इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। छोटा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर मान लो आपसे क्वेश्चन कैसे बनाता है ऑब्जेक्टिव,
तो अगर देखिए, अगर कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, एक्सीलरेट किया जा रहा है ना, विथ पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए 150 वोल्ट ही दे देता है सिंपल सा समझने के लिए, है ना। फाइंड वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन। तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ कितने वेवलेंथ की वेव एसोसिएटेड होगी। देखिए कुछ नहीं होता है, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की बात करा है तो लेमडा निकालना है। अब लेमडा के लिए आपको फार्मूला याद रखना है, 150 रूट के अंदर ही रखना है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है। तो कह रहा है 150 वोल्ट का अप्लाई किया गया है, तो यहाँ एंगस्ट्रॉम होगा। कैंसल आउट होके सॉल्व करने पर आता है 1 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 की पावर माइनस 10 मीटर वेवलेंथ की वेव एसोसिएट हो रही है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बना दिए जाते हैं। तो ये क्या होती है, एक मैटर वेव्स होती है। मैटर वेव्स को डी ब्रोगली वेव्स कहते हैं, और उसके साथ जो वेव एसोसिएट होती है, ये सारी चीजें आपको एक जगह पर हमने रख दिया है। ये सारी वेव्स की फॉर्मेट है। अब यहाँ पर क्यू की जगह पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास लिख करके और इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो वेव्स होती है, इस वेव्स की कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि वेव्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो एक दो प्रॉपर्टी आप इसे हमेशा याद रख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये प्रॉपर्टी इसकी है कि ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मैच नहीं करती है। तो इट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नेचर से इसका कोई वास्ता नहीं होता है। तो सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, ये पूरी तरह डिफरेंट वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है। दूसरी बात आप याद रख सकते हैं, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ समझाया था कि जो लेमडा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो लाइटर पार्टिकल होते हैं उनके साथ जो वेव्स होती है, बड़ी वेव्स ट्रेवल करती है ना, और जो हैवियर मास होते हैं उनके साथ लाइट स्मॉल वेवलेंथ की वेव ट्रेवल करती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ से आप मास और वेवलेंथ को भी रिलेट करके बता सकते हैं कि हैवियर मास एसोसिएटेड स्मॉल वेवलेंथ वेव्स एंड लाइटर मास एसोसिएटेड ग्रेटर वेवलेंथ वेव्स। तो ये इसकी दो प्रॉपर्टी भी आप इसे याद रख सकते हैं। तो इसे आप पढ़ सकते हैं। आपके डुअल नेचर मैटर्स एंड रेडिएशन में इतने ही सारे टॉपिक थे, है ना। अब इसको कवर करने के बाद अब आपको कुछ क्वेश्चंस करने होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करने होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इससे बहुत ही अच्छे एग्जाम सपोर्टेड, है ना, कोई सा बोर्ड बेस्ड, खासकर एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप अगर उसे पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। और यहीं से पढ़ के बहुत सारे बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट रैंक हासिल किए हैं। 90 और 90% से एबव रिजल्ट्स के लिए तो आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, बच्चों में कम्पीट करने के लिए टॉप 10 या टॉप 3 में रैंक लाने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। वो बच्चा भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही होगा, तभी तो इतने सारे बच्चों के फ्रंट पे आके खड़ा हो जाता है। तो उम्मीद है आप इसे पढ़िए, और अगर आपको समझ में आता है तो इसे आगे शेयर भी कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई परेशानी नहीं है, कोई पैसा नहीं है ना। बिल्कुल फ्री में लाइक और सब्सक्राइब होता है, शेयर भी फ्री में ही होता है, थोड़ा सा डेटा यूज होता है, तो इतना डेटा तो आप वैसे यूज कर लेते हैं। थैंक यू।